ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम से पाठ, चतुर्थ स्कंद, 13वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 28। न विदाम इह देवानां हेलनं वयं अणु अपि यत् न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवाः कर्मसाक्षिणः। न विदामेह देवानां हेलनं वयमणवपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् अन्यदेवः कर्मसाक्षिणः। न नहीं, विदाम जान सकना, यह इस प्रसंग में, देवानां देवताओं का, हेलनम तिरस्कार उपेक्षा, वयम हम, अणु सूक्ष्म, अपि भी, यत् जिससे, न नहीं, गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं, भागान भाग अंश, स्वान अपने अपने, ये जो, देवः देवतागण, कर्मसाक्षिणः यज्ञ के साक्षी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सके, तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तात्पर्य। यहाँ पर यह इंगित किया गया है कि यदि पुरोहित किसी प्रकार की असावधानी बरतता है तो देवता यज्ञ का अपना भाग ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार भक्ति में होने वाले अपराध सेवा अपराध कहलाते हैं। जो लोग मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं, उन्हें ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। इन सेवा अपराधों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में मिलेगा। यदि हम विग्रह पर केवल दिखावे के रूप में सेवा करते भेंट चढ़ाते हैं और सेवा अपराधों पर ध्यान नहीं देते, तो राधा कृष्ण ऐसे भक्तों की भेंट ग्रहण नहीं करते। अतः मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को अपनी विधियाँ नहीं बनानी चाहिए, वरन स्वच्छता के विधि विधानों का ध्यान रखना चाहिए, तभी भेंटें स्वीकार की जाएंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं विदुर मैत्रेय ऋषि के आगे जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो उनके दो प्रश्न हैं। एक तो जो महाराज अंग थे वो इतने महान थे, तो उनको कैसे वेण जैसा दुराचारी पुत्र प्राप्त होता है, और फिर किस कारणवश जो ब्राह्मण है वो अपने शाप से वेण को समाप्त कर देते हैं, उनके जीवन का अंत कर देते हैं। तो ये जानने की इच्छा से विदुर मैत्रेय मुनि को प्रश्न कर रहे हैं, और उसी के उत्तर की श्रृंखला में मैत्रेय मुनि पिछले कुछ श्लोकों से वो उत्तर दे रहे हैं कि कैसे राजा अंग थे, उन्होंने यज्ञ करवाया और उसमें सब मंत्रोच्चारण भी परफेक्ट था। जो ब्राह्मण थे उनको भी प्रॉपर मीटर किस प्रकार वो मंत्रोच्चारण करना है उसमें भी वो एक्सपर्ट थे, निपुण थे। और सब जो सामान सामग्री एकत्रित की गई थी वो भी मतलब उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन ये सब फैक्टर्स मतलब सभी कुछ अनुकूल होने के बावजूद भी जो देवता हैं वो अपना भाग ग्रहण करने के लिए तो उस यज्ञ में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि पुरोहित मतलब जो पुजारी है अगर वो कुछ असावधानी बरतता है तो जो देवता हैं वो यज्ञ का भाग ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार हम पूजा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं राधा कृष्ण की आराधना अर्चन करने का, तो उसमें भी कई सारे अपराध हैं। प्रभुपाद इंगित कर रहे हैं कि इन सब का उल्लेख हमें भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है, तो उसी पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भक्ति के 64 अंगों का उल्लेख करते हैं। तो उसमें से एक 19वां जो अंग है 19th, तो इसमें वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के नाम कीर्तन में और अर्चा विग्रह के सेवा में जो होने वाले अपराध हैं विविध प्रकार के, तो उनसे बचना। तो ये भी एक आइटम है 64 आइटम्स में से एक अंग है कि सेवाओं में जो होने वाली त्रुटियां हैं तो उनसे बचना। तो अपराध कई प्रकार के हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में है उल्लेख, जैसे डीटीज़ की सेवा में जो अपराध है तो उनको सेवा अपराध कहा जाता है। फिर नाम जप में या कीर्तन में तो नाम अपराध, और फिर हमें अलग अलग जगह से प्राप्त होता है वैष्णव अपराध 6 प्रकार के, जीव अपराध उसका भी उल्लेख हुआ है। तो विशेषकर यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जो डीटी वर्शिप में अर्चा विग्रह की अर्चन में सेवा में जो होने वाले अपराध हैं तो उसकी ओर इंगित कर रहे हैं कि विशेषकर बहुत ही सतर्क होना चाहिए जो भक्त पुजारी सेवा में नियुक्त हैं, वरना फिर जो भी हमारे ऑफरिंग कर रहे हैं वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगा, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक्चुअली ये सभी के लिए मतलब यहाँ पर अपराध
की बहुत सूची है, 64 तरह के अपराध हैं, तो हम देखते हैं कितना हम कवर कर पाएंगे। तो ये सभी को सचेत होने की आवश्यकता है, मतलब विशेषकर जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली पुजारी के लिए रेलेवेंट है, लेकिन जो अन्य हैं वो सभी भक्तों को इसमें सतर्क होना चाहिए। मतलब संकीर्तन, मतलब पुजारी तो चाहे ऑल्टर में है, लेकिन सब भक्त भी अपने हरि नाम के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा इसी पूजा में वो सब सम्मिलित हैं। तो सभी को बहुत ही इन अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं इसका पाठ करता हूँ। तो प्रथम है कि मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। तो सरल है, यहाँ तो कोई ऐसा करता है नहीं, और यहाँ पर ऐसा प्रोविज़न भी नहीं है कि विग्रह के आगे आप व्हीकल लेके निकल जाएं, पर कई जगह ऐसा होता है। मतलब हम थे भरूच, नवसारी, तो कई जगह ऐसा होता था कि मतलब ऐसा है कि लेडीज़ के सामने या ऑल्टर के सामने ही भक्त व्हीकल लेके निकल जाते हैं, पर हमें मतलब कॉन्शियस रहना है कि भगवान के सामने कभी हम पालकी में या गाड़ी में ना ट्रेवल करें। तो अगर 2 मिनट आप उतर सकते हैं और फिर व्हीकल को ले जाके और फिर दोबारा चढ़ सकते हैं, लेकिन ये कॉन्शियस होना ज़रूरी है, अच्छा है। फिर दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तो इसलिए कभी हम चूक जाते हैं, प्लानिंग ना करें, अभी प्लानिंग शुरू हो गई ना, तो इम्पॉर्टेंट है भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे उत्सव को मनाना। अर्चा विग्रह के तीसरा, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो मतलब भगवान को प्रणाम करने में कोई सोच विचार नहीं, और मतलब जितनी बार हम आए जाएं उतनी बार हम देख सकते हैं वरिष्ठ भक्तों में परम पूज्य भक्तिदास महाराज हैं, श्रीमान सवेसा जी प्रभु हैं, आप नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक प्रवचन में महाराज बता रहे थे कि अगर आप 200 बार भी निकलते हो, मतलब मंदिर कक्ष में नहीं, अगर आप यहाँ से भी निकल रहे हैं ना, तो 200 बार प्रणाम करिए अगर 200 बार जा रहे हैं तो। मतलब हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि भाई सामने खाली कोई स्टोन का स्टैचू या कोई वुडन फ्रेम नहीं है, उस साक्षात भगवान ही जो इस रूप में हमारी सेवा स्वीकार करने आए हैं। तो जितनी बार भी आप टेंपल हॉल्स में आए जाएं या फिर वहाँ से भी गुजरे, तो अच्छा एक एटिकेट है कि प्रणाम करना, तो उसमें कोई आनाकानी नहीं। एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य थे, आई थिंक गुरुदास प्रभु थे, नहीं सॉरी गर्ग मुनि प्रभु थे, तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा था कि मतलब सब भक्त मैं देखता हूँ आपको प्रणाम करते हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती, तो मैं क्या करूँ? तो प्रभुपाद कहते हैं इच्छा हो ना हो लेकिन प्रणाम करो, धीरे धीरे इच्छा हो जाएगी। तो चाहे मैकेनिकल भी है, लेकिन कल्टिवेट दिस हैबिट, तो अच्छा है झुकना। तो भक्तों को तो वैसे भी विनम्र होना चाहिए। भक्ति चारू महाराज हम जब वो थे प्रभुपाद की पर्सनल सेवा में, पर्सनल सर्वेंट में, प्रभुपाद के अंतिम लीला के समय, तो इतना प्रणाम करते थे प्रभुपाद को, उनका तो नाम पड़ गया था क्या, दंडवती ब्रह्मचारी, आई थिंक सन्यासी। तो अच्छा है कि जितना हम झुक सकें। वो एक था ना सॉन्ग पहले, जब बहुत साल पहले जब सुनते थे, तो इसमें कहते थे सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते हैं। अच्छा सर झुका लो तो कटाना नहीं पड़ेगा। कितनी बार हमने सर कटाया है मृत्यु के आगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अगर मन मना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, तो भगवान के आगे नमस्कार करेंगे तो फिर सर, जैसे प्रभुपाद जी का सर ऊंचा है क्योंकि वो गर्व है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सुप्रीम अथॉरिटी को, तो इसलिए हमें उनके आगे नतमस्तक होना है। चौथा, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो हाथ पैर मतलब भोजन के बाद पैर भी धोना आवश्यक है। और जैसे वो था ना जूता पहनकर, तो जनरली मतलब यहाँ तो कल्चर है भारतीय संस्कृति, लेकिन खासकर फॉरेन में तो या इंडिया में भी चर्चेज में तो लोग ऐसे ही जाते हैं ना जूते पहन के। तो कभी कभी लोगों को लगता है अरे, खासकर विदेशी लोग जब आते हैं विज़िट करने इंडिया या तो मंदिरों में, तो उनको क्या कुछ पॉलीथीन या कुछ सॉक्स वगैरह पहनेंगे, या फिर कई लोग तो जाते भी नहीं मंदिर कि जूता कौन उतारेगा। तो ये मतलब हमारे लिए तो एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन
ये सभी के लिए भक्त तो सब जगह हैं, तो उनके लिए आवश्यक है समझना। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो अनेक दूषित अवस्थाएं हो सकती हैं। प्रभुपाद यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर सूतक बोलते हैं ना, सूतक लग जाता है किसी के मरने पे या किसी के पैदा होने पे भी। तो फिर तो उनके लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। जैसे ब्राह्मण परिवार में 12 दिन का सूतक रहता है, क्षत्रिय और वैश्यों में 15 दिन का, और शूद्रों में 30 दिन का, और ब्रह्मचारियों के यहाँ होता ही नहीं। तो मुझे स्मरण है कि जब हमारी दादी एक्सपायर हुई थी, तो घर से घर वालों ने कहा कि अभी तो सूतक लग गया, अभी तो तुझे मंदिर नहीं जाना, यहीं रहना है। तो नहीं जा, तो हम तो कब मंदिर में ही रहते थे। तो मैंने पूछा फ़ोन करके अपनी काउंसलर से, अथॉरिटी से, कि मेरे तो घर वाले कह रहे हैं अभी सूतक लग गया, अभी घर में रहना पड़ेगा क्या? वो कह रहे तो ब्रह्मचारी हो भाई तुम, तुम्हारा थोड़ा घर में रहते हो, तुम्हारे लिए कोई सूतक वूतक नहीं, आ जाओ चुपचाप जल्दी से। ठीक है, तो खासकर ये निर्देश मतलब जो अपने घरों में रहते हैं उनके लिए। छठा, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो कभी भक्त एक्चुअली जो प्रणाम होता है 2 प्रकार के, एक अष्टांग इसमें पूरा दंडवत करते हैं, और पंचांग। तो अष्टांग इसमें 8 अंग है, तो इसमें पूरा वर्णन आता है। तो पहला जो अंग है वो दृष्टि। तो पहला एक प्रणाम दृष्टि से भी होता है, भगवान को हम दर्शन कर रहे हैं तो वो भी उसका एक अंग है। फिर हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं वाणी से, जो भी प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, तो वो भी उसका पार्ट है। इसी प्रकार फिर जिनका हम स्पर्श कर रहे हैं, हम जैसे प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे हाथ, पैर, ये थाइस, पैर, हेड, फॉरहेड ये टच होगा। तो ऐसे टोटल मिला के मन भी एक इसका अंग है, मन भी हमारा समर्पित होना चाहिए प्रणाम करते समय। तो ऐसे पूरे 8 आइटम्स आदि अष्टांग प्रणाम में, और पंचांग में 5। तो उसमें एक हाथ भी है। तो ऐसा जनरली क्या होता है कि फीडबैक के साथ मत प्रणाम कर देते हैं, तो वो अपराध ही है। फीडबैक आप रख के फिर प्रणाम करिए, या एक हाथ से या बिना हाथ के, दोनों हाथ पूरे आपके ज़मीन पे फैले होने चाहिए प्रणाम, भगवान को प्रणाम करते समय। 7वां, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान के समक्ष, भगवान की परिक्रमा तो ठीक है, किसी और की भगवान के समक्ष हम परिक्रमा नहीं करते। तो जैसे तुलसी आरती के समय दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे परिक्रमा करना रहता है ना, तो भगवान के सामने हम नहीं कर सकते। और जहाँ तक प्रणाम की बात है, तो यहाँ पर तो वैसे निषेध नहीं है, लेकिन हम जो समझते हैं कि गुरु पूजा के समय या वैसे भी दर्शन खोले, लेकिन हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, या फिर कोई आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव मनाते हैं तो प्रणाम किया जाता है। तो प्रणाम फिर ठीक है, वो स्पेशल केस हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद एक जगह बता भी रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु को भी, अपने गुरु को भी भगवान के दर्शन खूने तो प्रणाम नहीं किया जाता। लेकिन विशेषकर यहाँ पर जो निषेध है वो परिक्रमा का, तो इसलिए वो कि एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि ठीक है, हम चाहे प्रणाम कर सकते हैं, तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन जो निषेध है वो परिक्रमा का है। तो इस कारण से जो ऑल्टर है वो क्लोज रखा जाता है। और फिर परिक्रमा में भी एक अंग रहता है कि जैसे हम डीटीज़ की परिक्रमा करते हैं, तो डीटीज़ के राइट साइड में फिर हमें घूमना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम तुलसी परिक्रमा करते हैं तो प्रभुपाद जी के आगे घूमते हैं, लेकिन डीटीज़ के भी परिक्रमा करते हैं तो डीटीज़ के जब राइट साइड आएंगे तो फिर हमें टर्न लेके परिक्रमा करनी होती है, और कम से कम 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए, ऐसा उल्लेख है। 8वां, अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पाँव नहीं फैलाने चाहिए। तो जल्दी कई बार बाहर के लोग आ जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति ऐसे मज़े से लेटा हुआ था यहाँ पर जैसे पिकनिक स्पॉट में, फिर उनको समझाना पड़ा। ठीक है, उनको पोलाइटली बता सकते हैं। अपराध विशेषकर भक्तों के लिए, बाहर के लोग को तो हमें पहले भक्त बनाना है, फिर उनको गाइड करना है। तो 9वां,
अपने हाथों से टखने, कोहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे मतलब कोई सोचिए महाराज बैठे हैं प्रवचन दे रहे हैं तो हम ऐसे वैसे नहीं करेंगे ना उनके सामने, तो वैसे टखनी वो उनको बोलते हैं एंकल्स, मतलब जो घुटने पैरों के, और कोहनी आई थिंक ये एल्बोज और हाँ 10वां, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। 11वां, अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कभी इमरजेंसी में टेंपल हॉल में प्रसाद करना भी पड़ता है तो दर्शन ऑल्टर क्लोज कर दिया जाता है। अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वैसे तो कभी नहीं बोले, लेकिन एटलीस्ट भगवान के सामने तो नहीं। तो पहले तो मतलब ऐसी संस्कृति थी कि कभी जैसे कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो जो उनको सेटल करने के लिए जो सरपंच थे गांव के, वो दोनों पार्टीज़ को कहाँ लेके आते थे, भगवान के सामने, कि पता है यहाँ तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो पहला लोग डरते थे ना। अभी तो क्या वो कोर्ट में क्या हाथ रखवाते ना, जो भी कहूँगा मैं सच कहूँगा, सच के सिवा, उसके बावजूद भी झूठ बोल देते। तो अभी तो लोगों में श्रद्धा नहीं रही, शायद थोड़ी बहुत बची हो तो इसलिए थोड़ा उसका सरकार फ़ायदा उठाती होगी, लेकिन पहले तो ऐसा संस्कृति थी कि लोग डरते थे। अर्चा विग्रह के सामने तो एटलीस्ट झूठ नहीं बोलेंगे। चैतन्य चरितामृत में हमें साक्षी गोपाल का प्रसंग मिलता है कि कैसे वो एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण थे, एक वृद्ध और एक युवक ब्राह्मण। तो वृंदावन में एक बार वो एकत्रित होते हैं, तो जो वृद्ध ब्राह्मण वृद्ध शरीर है तो उनको सेवा की आवश्यकता होती है, तो वो जो युवक ब्राह्मण होते हैं यंग, तो उनको बहुत थ्रू आउट यात्रा वृंदावन में उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत उनकी सेवा करते हैं। और फिर वो जो वृद्ध ब्राह्मण होते हैं उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो बदले में मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करा दूँगा। तो ऐसा वचन उनको दे देते हैं। लेकिन जो युवक ब्राह्मण होते हैं उनको सचेत करते हैं कि भाई मैं इतना गरीब हूँ ठन गोपाल, और आप इतने अमीर, आपके फैमिली वाले तो मानेंगे नहीं, तो इसलिए अच्छा आप ये प्रॉमिस मत करिए, और ख़ासकर आप विग्रहों के सामने ऐसा बोल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कहते नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं मुखिया हूँ, मैं संभाल लूँ। तो वो मतलब गोपाल जी के सामने वो विग्रह उस समय वृंदावन में थे, अभी फिर विद्यानगर मूव हुए और अभी आई थिंक पुरी के पास हैं। तो फिर वो जब घर लौटते हैं और फिर जब घर जाते हैं और वो वृद्ध ब्राह्मण बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने वचन दे दिया, अभी पुत्री का विवाह मैं उस ब्राह्मण से करवाऊँगा। तो जैसे ही उनके फैमिली मेम्बर सुनते हैं तो पूरा घर में बवाल मच जाता है, ये क्या, वो मतलब वो क्या कहें, मतलब उसके बाद इतना निर्धन व्यक्ति, उससे थोड़ा विवाह करवा सकते हैं, हमारी प्रेस्टीज का इशू है भाई, उससे हम कैसे शादी करवा सकते हैं। तो मतलब बहुत उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ना उनका पुत्र मानता है। पत्नी कहती है मैं सुसाइड कर लूँगी अगर आप बेटी का विवाह उससे करवाओगे। तो घर में बहुत क्लेश मच जाता है। तो फिर वो एक युक्ति बनाते हैं कि ठीक है, अभी कौन कौन गवाए, किसको पता है, तो आप बोल देना कि भाई इसने वहाँ पर मुझे भांग पिला के नशा वशा करवा के मेरा सब धन छीन लिया था। तो ऐसा बोल देना और फिर सब मामला सेटल हो जाएगा। तो फिर जो युवक ब्राह्मण होता है तो काफ़ी समय बीत जाता है। तो ऐसा नहीं उनको बहुत शादी की इच्छा होती है, उनको तो ये था कि भगवान के सामने कुछ प्रॉमिस किया तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो फिर वो जाते हैं और ब्राह्मण के वहाँ उनको याद दिलवाते हैं कि आपने ऐसे वचन दिया था और अभी आपको वचन पूरा करना चाहिए, आपने गोपाल जी के सामने वचन दिया। तो कहते हैं भाई मतलब मुझे तो कुछ याद नहीं। तो पूरा फिर पलट जाते हैं अपनी बातों से। तो फिर उनका बेटा आ जाता है, कह रहे इन्होंने तो उल्टा धन लूट लिया, मतलब उनकी सेवा की थी और वो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने तो उसको अफीम खिला के जो भी नशा करवा के सब कुछ धन लूट लिया, और अब देखो अभी पहले धन लूटा, अभी बेटी का हाथ चाहता है और मतलब सब कुछ लूटना चाहता है। तो फिर मतलब उनकी कोई सुनने नहीं लगता क्योंकि कोई विटनेस भी नहीं। तो कहते हैं हाँ एक गवाह है, कौन, इन्होंने गोपाल जी के आगे प्रतिज्ञा ली थी। तो गोपाल जी वो साक्षी हैं। तो कहते ठीक है, फिर आप बुला लो गोपाल को, अगर वो गवाह हैं तो फिर वो आके गवाही दे जाएं तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मतलब वो जो उनका बेटा होता है बड़े ब्राह्मण का, तो वो तो बहुत ही टेंशन फ्री हो जाता है, उसको पता है भाई मूर्ति थोड़ा आएगी गवाही देने। लेकिन उनको तो पूरी श्रद्धा होती है
उस युवक ब्राह्मण को, तो जाते हैं वृंदावन और गोपाल जी को ऐसे ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसे मैं अभी फंस गया हूँ समस्या में, मतलब आपके सामने वचन दिया गया था, अभी आपको चलना पड़ेगा। तो गोपाल जी बोलते हैं कि मूर्ति कभी चल सकती है क्या? तो कह रहे जब बोल सकती है तो चल नहीं सकती, अभी आप बोल रहे हो तो चलो भी। तो फिर तो ठीक है, एक शर्त पे चलूँगा कि आपको पीछे नहीं मुड़ना। तो आपके जो पैरों में नुपुर होता है ना, उसकी आवाज़ से ही मतलब वो पहचान कर लेंगे कि आप पीछे पीछे आ रहे हो, तो आपको मुड़ना नहीं है। तो ऐसे करते करते पूरे वृंदावन से विद्यानगर पहुँचते हैं, मतलब वल्लभ विद्यानगर नहीं, गुजरात में और कोई एक सिटी है साउथ इंडिया में। तो फिर बीच में एक स्थान आता है कीचड़ सा, जहाँ पर वो उनकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है और उनको लगता है अरे भगवान ने छोड़ दिया क्या, इतनी मेहनत करके मैं लाया और अभी एंड मोमेंट पे बस अभी पहुँचने ही वाले हैं। और तो देखते हैं तो फिर भगवान वहीं पे रुक जाते हैं। तो फिर वो मंदिर उनका बनाया जाता है कि कैसे भगवान साक्षी देने, अपने भक्त के लिए साक्षी देने खुद प्रस्तुत होते हैं। तो ये अपराध है भगवान के सामने झूठ बोलना। 13वां, अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब जैसे हम सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं ना, कोई सीनियर डिवोटी है, महाराज है, तो उनके सामने हम ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेंगे। किसी से कुछ कहना भी है तो उनके पास जाके, तो वैसे हमें भगवान के सामने भी एटिकेट फॉलो करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब फ्रिवलस टॉक नहीं, मतलब सेवा के लिए जो उपयुक्त है वही बातें हों, हरि कथा, हरि सेवा से संबंधित। और प्रजल्पा तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेषकर भगवान के सामने। अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं बहुत भगवान के सामने रोना याद आता है। एक बार आई थिंक प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, वो ऐसा बता रहे थे, आई थिंक सचिनंदन महाराज या कोई, तो मतलब वो प्रवचन करते थे, तो रोज़ एक माता जी आती थी प्रवचन अटेंड करने और पूरी कथा में रोती रहती थी। तो ऐसे कई दिन तक चला। तो एक बार मतलब वहाँ से रहा नहीं गया कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी के थ्रू पूछवा लिया कि ये जो लोडी है, मतलब ये माता जी क्यों इतना रोती है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मतलब मेरी एक बकरी थी, उसके जो बाल थे बिल्कुल आपसे मिलते थे, तो जब भी मैं मुझे देखती हूँ आपको याद आ जाती, उसकी याद आ जाती है, तो इसलिए मैं रोती हूँ। तो इसलिए मतलब लोग तो क्या क्या इच्छाओं से, क्या क्या डिमांड्स और किस किस भावना से रोते हैं, लेकिन भगवान के सामने रोना अपराध है। तो भक्तों को तो नहीं, और बाहर के लोगों को भी मतलब कह सकते हैं कि भगवान के सामने मत रोइए एटलीस्ट। 16वां, अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो कभी ना झगड़े, लेकिन भगवान के सामने तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब रिलेट कर सकते हैं कि जो एटिकेट हम सीनियर्स के सामने, अपने वरिष्ठों के सामने पालन करते हैं, उपयुक्त आचरण, वो भगवान के सामने भी होना चाहिए। 17वां, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। वो कहाँ है कमांडर यहाँ पे तो डांटते नहीं मतलब डांटने तो कभी कभी डांटना रहता है ना सेवा के लिए, तो अच्छा थोड़ा बाहर ले जाके और फिर अच्छे से पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने मान देना चाहिए। 18वां, अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो असली दाता भगवान है, तो हम भगवान के सामने के प्रसाद वितरण अलग है, लेकिन वो भाव कभी ऐसे ना आए कि हम देने वाले। तो जैसे भक्तिसार सरस्वती महाराज तो बहुत ही अपोज करते थे, खासकर ये मंडेन वेलफेयर वर्क का, उसका एक ये रीज़न था कि इसमें जो ये वाली भावना है कि मैं देने वाला हूँ, कृष्णा कंट्रोल मेंटेन नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ, तो ये भावना आ जाती है, तो इसलिए उसको बहुत ही वो कंडेम करते थे। तो वैसे मतलब भिखारियों को दे सकते हैं दान, खासकर गृहस्थों का कर्तव्य है। मतलब इस्कॉन के खैर गृहस्थ बदनाम है कि वो दान नहीं देते तीर्थों में, तो देना चाहिए, मतलब एक अच्छी हैबिट है। कुछ विशेषकर अगर आप तीर्थ स्थान में जाते हैं तो जो धनोपार्जन कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि कुछ वो डोनेट करें, तो इससे मतलब एक डिटैचमेंट भी आती है ना। और एक प्रसंग भी आता है भक्तिनाथ सरस्वती महाराज, आई थिंक वो साक्षी गोपाल ही गए थे या कहीं तो गए थे, तो जहाँ पर गृहस्थ भक्त
मतलब जहाँ पर कई सारे भिखारी थे और भीख नहीं दे रहे थे, तब उन्होंने अपने गृहस्थ डिसाइपल्स को मतलब चेस्टाइज किया, डांटा कि नहीं नहीं आपको दान दीजिए वरना बहुत आसक्त रहोगे आपके धन से। तो कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और प्रसाद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो फिर कुछ धन भी दिया जा सकता है। बेस्ट है कि कुछ आइटम प्रसाद हो तो वो भेंट में दे। 19वां, अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, तो कभी ना बोले, लेकिन विशेष चीज़ें ये हमें भगवान के सामने ध्यान रखनी है। 20वां, अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। 21वां, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो मतलब तो इसमें मतलब भगवान के भक्त, प्रभुपाद का गुणगान तो हम करते ही हैं भगवान के सामने या भगवान के भक्तों का, तो विशेषकर मतलब जो भगवान से इतर हैं तो ऐसे किसी का कभी सम्मान या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 22वां, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। तो भक्त तो गाली नहीं देते कोर्स, कभी प्रेमवश गुरु दे सकते हैं शिष्य को। 23वां, अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मतलब खासकर जो पुजारी सेवा में है तो उनको मतलब उनका स्टमक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब उनको कोई रोग ना हो वरना बहुत अपराध होंगे। तो अच्छा जो भक्त, अभी तो सामान्य बात है उदर रोग होना ब्रह्मचारी आश्रम में, तो इसलिए क्या अपना एक शेड्यूल हो इस प्रकार से, मतलब हम हैबिचुअल हो जाएं, तो ऐसे ही भक्त जो ट्रेन हो सके फिर वही जाएँ अर्चा विग्रह की सेवा में, जिनको मतलब ऐसी हैबिट नहीं है किसी भी टाइम वॉशरूम जाना पड़े, कुछ भी पेट का गड़बड़ है, तो फिर उन भक्तों को थोड़ा दूर रखा जाता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो हैबिट कल्टीवेट हो सकती है। 24वां, अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवद गीता में तो भगवान बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति, कि कोई पत्ता पुष्प जल भी अर्पण करता है तो भगवान ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ ये नहीं कोई व्यक्ति कोई सक्षम है, अमीर है, तो खुद तो मालपुआ खाए और भगवान को पत्ता पुष्प खिला दे, नहीं। तो अगर हमारा सामर्थ्य है ऑपुलेंट भगवान को सेवा करने का तो करना चाहिए। तो यदि साधन होते हुए भी कोई इसमें चूक रहे तो वो भी अपराध बताया गया। तो प्रभुपाद वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित कर दे, तो ऐसा नहीं। 25वां, कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो कुछ भी हम खाएं मतलब इससे नीचे उतरे तो खाली कृष्ण प्रसाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि जब वो एक छोटे बालक थे 4-5 वर्ष के, तो एक बार उनको आम उनको मिला और बिना भोग लगाए उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो फिर पूरा जीवन उन्होंने आम ही नहीं खाया। तो कभी कोई उनको भेंट में आम लेके आता था तो क्या कहते थे, आई एम एन ऑफेंडर, मैं तो अपराधी हूँ, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। तो पूरा जीवन फिर उन्होंने आम ही नहीं खाया। तो आचार्य अपने उदाहरण से समझा रहे हैं कि कितना आवश्यक है कि प्रसाद ग्रहण करना। तो एटलीस्ट बाहर यात्रा में रहते हैं तो अच्छा कि हमारे पास अरेंजमेंट हो, और कभी इमरजेंसी में कुछ फ्रूट या कुछ मिल्क देना भी पड़ रहा है तो हो सके तो हमारे पास कुछ ऑफरिंग का व्यवस्था हो, एटलीस्ट मन से तो भगवान का स्मरण करें। बेस्ट है कि ऑफरिंग के लिए कुछ हो। 26वां, ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। तो पहले ऐसा होता ही था कि जैसे जो राजा होते थे वो कर वसूल करते थे ना, तो कुछ भी नया अन्न, कुछ भी नया क्रॉप या फ्रूट उगाए तो वो राजा को मिलता था, और राजा फिर सबसे पहले जो वहाँ पर भगवान का जो मंदिर है तो उसमें पहले सबसे पहले वो जो भी नई फसल उगी है या सीज़न के हिसाब से सीजनल फ्रूट है या क्रॉप है वो पहले भगवान को अर्पण किया जाएगा। 27वां, भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। तो पहले भगवान को अर्पण हो और फिर ही उसका प्रेषण डिस्ट्रीब्यूशन हो। 28वां, अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मतलब जनरली कई जगह मंदिरों में ना गोल गोल घूमते हैं
तो वो यहाँ पर अच्छा ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, तो इससे भगवान की तरफ बैक होता है। तो इसलिए मतलब भगवान की तरह डांस करते हुए भी जितना संभव हो सके तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा बैक ना हो। 29वां, गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो अभी अर्चा विग्रह की बात हो रही थी, अभी गुरु तो समझना गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनको नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। तो प्रणाम मंत्र जब हम लेते हैं गुरु को प्रणाम करते हुए या वैष्णव को भी, तो जोर से वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रणाम में जैसे पंचांग प्रणाम करते हैं ना, तो उसमें वाणी भी एक अंग है, तो उसको भी उच्चारण करना चाहिए, मतलब मंत्र को लाउडली चैंट करना चाहिए। 30वां, गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। 31वां, गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो गुरु के समक्ष तो हमें जैसे प्रभुपाद अन्यत्र बताते हैं कि अपने आप को एक फूल नंबर 1 चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से बता रहे हैं ना, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। तो ऐसा नहीं है मूर्खों की तरह बिहेव करेंगे, आचरण हमारा एक जेंटलमैन की तरह होगा, लेकिन हमारी जो मनोवृत्ति होगी तो यही कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ से भी तुच्छ हूँ, लेकिन कृपावश गुरु ने अपना आश्रय प्रदान किया। 32वां, अच्छा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। तो भक्त तो प्रभुपाद बताते हैं कि चींटी को भी रिस्पेक्ट देता है, तो देवताओं की ठीक है वो वर्शिप नहीं करेगा, लेकिन उनको भी रिस्पेक्ट तो प्रस्तुत करेगा, तो कभी उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो इसके अलावा 32 अपराध और हैं वरा पुराण में, ठीक है। पहला, अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। तो जो पुजारी जब मतलब भगवान को जगाने जाते हैं तो जनरली पहले लाइट जलाना चाहिए, उसके बाद ही कुछ भगवान का जो भी सामान रखना है या टच भी करना है। जैसे एक जगह आता है कि 64 अंगों में कि अर्चा विग्रह के चरण स्पर्श करना, तो पुजारी के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टली भगवान के चरण स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं, पहले लाइट जला के। दूसरा, अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो खासकर जब पर्दा बंद होते और अंदर पुजारी सेवा में है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, कौन देख रहा है, तो थोड़ा बहुत आचमन नहीं भी किया या फिर मतलब पानी से शुद्धि करना, कुछ भी अगर हाथ इधर उधर टच होता है तो बहुत ही कड़ाई से पालन होना चाहिए, चाहे आप सबके साथ या अकेले में भी कोई पुजारी भगवान की सेवा कर रहे हैं तो। तीसरा, कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसलिए घंटा लगा रहता है ना, तो एक इसलिए कि पहले टेम्पल हॉल में एंटर हो तो पहले कुछ ध्वनि करनी चाहिए, तो बिना ध्वनि के एंटर करना भी अपराध है। तो कई जगह घंटा नहीं रहता तो भक्त जनरली क्या वो नॉक करके एंटर होते हैं, तो यहाँ तो सुविधा है, लेकिन वहाँ पिलर पे नॉक नहीं होता। तो कुछ मतलब एक अच्छा आइटम है कि हम एंटर करें तो एक आवाज़ करके, और गर्भगृह में भी ऐसा है कि ऑल्टर में भी जाएं तो पुजारी वहाँ पर भी कुछ व्यवस्था रहता है कि घंटी बजा के और फिर एंटर करें। और विशेषकर मंदिर का घंटा आई थिंक इसी पर्पज़ के लिए है कि जो भक्त आ रहे हैं वो पहले बजाएं, और तो कितना उपयुक्त है और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना, तो रिसर्च का विषय। चौथा, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कोई मतलब भोज्य पदार्थ अगर पशु देख लेते हैं, मतलब पशु तो क्या, इसको तो मतलब यहाँ पर एक और मीनिंग निकाला जा सकता है, ये पाश्विक चेतना, मतलब पशु तो क्या भोग की भावना रखते हैं ना, तो अगर हमारी भी कभी ऐसा भोग की भावना कि बस प्रसाद निकलने वाला है, पुजारी अगर सेवा में है, बस अभी 15 मिनट बाद भोग निकलेगा और बढ़िया सा आज तो गुलाब जामुन है, मैंगो शेक है, जो भी नहीं, तो अगर हमने ऐसे ही खासकर पुजारी अगर उस भावना में है कि जब कब प्रसाद निकलेगा और कब मैं टूट पड़ूंगा, तो फिर तो वो अपराध हो सकता है ही। तो मतलब ये समझना चाहिए। तो जनरली कुकिंग में तो भक्त अच्छा कीर्तन करते करते या प्रवचन सुनते करते हैं तो चेतना अच्छी रहती है, फिर और फिर थोड़ा खाने की इच्छा भी कम हो जाती है ना, पूरा टाइम जब कुकिंग में करते हैं। लेकिन पुजारी को तो क्या सब रेडीमेड मिल गया, परोसना है, तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए कि वो भगवान के लिए बनाए, भगवान को अर्पण होगा और फिर भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। और ख़ासकर अगर कोई डेली बेसिस पे
कभी कोई नया पुजारी आता है तो मतलब वो बहुत ही सतर्क रहेगा, टाइम से पहले पहुंच जाएगा, स्नान वान करके, उसको पता है हाँ भगवान के लिए ये आइटम है। लेकिन मतलब वो है ना, फैमिलियरिटी बीट्स कंटेम्प्ट, जब रोज़ ही सेम सेवा होती है तो ठीक है, रोज़ भगवान का प्लेट लगाना है, तो कभी कभी चांसेस ज़्यादा हैं ऐसा कि ऐसा भावना, अच्छा आज तो ये आइटम है, तो मतलब तो ऐसे भावना नहीं आनी चाहिए, वो सब भगवान के लिए है, तो भगवान के लिए तो इसमें कभी ऐसा भोगने के अभाव ऐसा आना अपराध है। तो हम देखते हैं वो माधवेंद्रपुरी का कथा आता है ना, कीरचोर गोपीनाथ, तो जब वो गए थे रेमुना, तो वो खीर का क्या नाम था वो, अमृत केली, तो उस खीर का स्वादन करना चाहते थे, किस लिए, ताकि गोपाल जी के लिए भी ऐसी खीर बना सकें। और मतलब उन्होंने विचार ही किया था कि मैं इस खीर को टेस्ट कर सकूं और फिर मैं सेम बना सकूं गोपाल जी के लिए। तो उस समय क्या था, भोग नहीं लगा था, मतलब अभी पुजारी रेडी कर रहे थे, लेकिन अभी भगवान को भोग लग रहा था, ऐसा कुछ था, मतलब अभी वो बाहर निकला नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा विचार किया कि अभी तो भगवान ने उसको मतलब पूरी तरह ग्रहण किया ही नहीं, और मैंने मन में ऐसा विचार कर लिया कि मैं इसको टेस्ट करूं, तो वो फिर वो तुरंत ही उस स्थान से चले जाते हैं। तो मतलब आचार्य अपने उदाहरण से बता रहे हैं कितने कॉन्शियस हैं, मतलब वो तो सेवा के लिए ही उसको चखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अभी भगवान ने उसको पूरी तरह ग्रहण नहीं किया, तो इसलिए वो स्थान से चले जाते हैं बिना अमृत केली को छोड़ ग्रहण की। 5वां, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। तो मतलब ऑफ कोर्स पुजारी पूजा करते हैं तो कई सारे मंत्र चयन करते हैं, तो मैंने कि पूजा करते समय ही पुजारी को डिस्टर्ब ना करें, मतलब खासकर जब ऑल्टर में पुजारी हैं तो कई सारे और भी असिस्टेंट रहते हैं ना, तो जनरली पूजा के समय या तो अभिषेक के समय ब्रह्म संहिता चैंट किया जाता है, या फिर जो भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं तो फिर आरती होती है, तो उस समय काफ़ी सारे मंत्र चैंट करने रहते हैं, तो उस समय मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे उनको, वरना क्या वो कर्मकांड जैसा हो जाएगा। होते हैं ना कई सारे पुजारी, ओम पवित्रो पवित्रो, हाँ हाँ उसको ऊपर रख दो, ओम पवित्र, हाँ नीचे नीचे, तो वो तो ऐसा फिर वो वैसा हो जाएगा। नहीं, तो पूरा कॉन्शियसनेस के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए। 6, पूजा में व्यस्त रहते समय लघु शंका या दीर्घ शंका नहीं जाना चाहिए। तो इमरजेंसी है तो क्या करें, तो इसलिए प्रैक्टिस से तो पुजारी इस प्रकार ट्रेंड हो जाते हैं कि विचार भी नहीं आएगा उनको पूजा के समय। 7वां, कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। तो जब वर्शिप चालू करते हैं अगरबत्ती से, तो पहले पुष्पांजलि भगवान को अर्पण की जाती है। तुलसी वर्शिप में भी आज मैं देख रहा था प्रभु जी ने पहले फूल अर्पण किया, तो अच्छा ये एक नियम है कि मतलब जैसे प्रभुपाद की भी वर्शिप करते हैं तो पहले एक पुष्पांजलि की जाती है और फिर धूप से स्टार्ट किया जाता है। 8वां, सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो कोई ऐसे फूल जिसमें सुगंध नहीं अगर ऑफर कर रहे हैं तो अपराध है। तो बहुत बड़ी सूची है, पूरा हरि भक्ति विलास में सेक्शन है कि कौन से फूल अर्पण कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। 9वां, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। तो ये लगता है अरे इसका क्या संबंध, लेकिन ये भी एक अंग है, दंत धावन। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं तो उसमें एक आइटम ये भी है। 10वां, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 11वां, स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12वां, शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो कोई शमशान से होके आए तो पहले स्नान करें और फिर टेंपल हॉल में या ऑल्टर में जाएं। 13वां, लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो अक्सर क्या लाल कलर की स्वेटर तो बहुत कॉमन है इस्कॉन में, पर यहाँ पर तो अच्छा प्रयास हो सके तो अलग कलर। 14वां, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। तो कभी कोई शव यात्रा भी जा रही है तो अवॉइड करना चाहिए, मतलब कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, पहले तो होता था। 15वां, मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही है, मतलब जो ये वरा पुराण से और वो दूसरे शास्त्रों से। 16वां, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। 17वां, शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 18वां, अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। तो अगर अच्छे से खा पी लिया तो पहले डाइजेस्ट करके फिर आना। यहाँ पे रूपा लिख रहे हैं
कि अतएव जब तक भोजन पूरी तरह ना पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ताकि भगवान के सामने डकार ना निकले। 19वां, गांजा नहीं पीना चाहिए। तो ये तो इंटॉक्सिकेशन वाला प्रिंसिपल हो गया। मतलब पहले खासकर ये है ना, पुजारी मतलब जनरली लोग समझे ना, साधु तो क्या मतलब ठीक है वो घंटी भी बजाएगा ऑल्टर में और फिर गांजा भी पिएगा, मतलब बीड़ी या जो भी कल जैसे प्रभु जी बता रहे थे। तो लोग समझते हैं साधु मतलब वो पिएगा कुछ ना कुछ नशा करेगा, लेकिन निषेध है। 20वां, अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 21वां, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तेल लगाने के बाद फिर स्नान, तो जनरली हम तो यही सीखे थे ना। परम पूज्य भक्तिदास महाराज जी बताते हैं कि जब वो शुरू मतलब नए नए जुड़े थे तो वो देखते थे कि पहले भक्त तेल लगाते हैं फिर पानी डालते हैं, तो उनको लगा ये उल्टा क्यों करते हैं, मतलब तेल तो जल्दी बाद में हम भी ऐसे ही सीखे थे ना, मतलब जब सब कुछ हो गया तो बाद में तेल लगाया, लेकिन नहीं, तेल लगाने के बाद फिर स्नान और फिर हम मंदिर कक्ष में प्रवेश करें। 22वां, भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। 23वां, किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। 24वां, अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। तो पान तो हम मतलब जनरली वो पुष्टि मार्ग में भगवान को अर्पण किया जाता है, हमारे यहाँ पर गौड़ी वैष्णव में तो ऐसी प्रथा नहीं है, तो इसलिए भगवान को हम नहीं चढ़ाते, तो हम खुद भी नहीं खाते। 25वां, गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए जो भी हम यूज़ करते हैं पात्र फूल अर्पण करने के लिए प्रभुपाद को, भगवान को, तो शुद्ध हो। 26वां, बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली मतलब बैठने की बात है, और पूजा मतलब पूजा और आरती, यहाँ पर जो पूजा है तो वो आरती से अलग है, क्योंकि आरती तो बैठ के नहीं की जाती ना, आरती खड़े होकर की जाती है, लेकिन ये जो पूजा है जो खासकर भगवान के अलग अलग जो उपचार होते हैं, मतलब जैसे वस्त्र बदलने के बाद या भोग अर्पण के बाद तो कुछ कुछ उपचार होते हैं, तो उसमें वो विधि है, तो उसमें आवश्यक है आसन पर बैठना। आगे पूजा के समय वो ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। परम पूज्य भक्तिदास महाराज भी पुस्तकें लिख रहे हैं बहुत समय से, वैष्णव कल्चर एंड एटिकेट, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें स्ट्राइकिंग लग सकते हैं, अरे ये सब कि भाई आप आरती के समय भी बिना आसन के किया जा सकता है, लेकिन वो ये पॉइंट कैरी ओवर हो गया, मतलब जो खासकर बैठने का समय उस समय आसन उपयुक्त है, लेकिन जो आरती के लिए मतलब वो आवश्यक नहीं है, तो अपराध की गणना में नहीं आता। तो यहाँ विशेषकर पूजा की बात ही बैठे हुए। 27वां, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो पूरी तरह स्नान मतलब अधूरा स्नान भी कुछ होता है क्या? तो शास्त्र में उल्लेख हैं अलग अलग प्रकार के। एक कटी स्नान होता है कि आप नदी में गए और यहाँ तक ही स्नान करके आ गए। फिर एक शिर स्नान होता है कि जिसमें बाल गीले नहीं हुए। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के स्नान हैं, और मतलब स्नान भी कई कई श्रेणी के हैं। तो बेस्ट है कि आप किसी नदी में जाते हैं, नदी में जाकर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो किसी तालाब या सरोवर में। तो हम जो करते हैं वो तो सबसे लास्ट ग्रेड का, वो टैंकी में पानी रखा हुआ है और स्टोर वाटर जो मतलब आप जो भी उपयुक्त है अभी काम चलाना पड़ेगा, लेकिन उसको सबसे निम्न श्रेणी का वो स्नान है, लेकिन वो भी हम एटलीस्ट पूरी तरह करें। खासकर जो अंदर ऑल्टर में जा रहे हैं। 28वां, अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो जो मायावादी होते हैं ना शिव जी के भक्त, तो भक्तों को तो ऊर्ध्व पुंडरक, वो त्रिपुंडरक नहीं लगाते हैं। 29वां, हाथ तथा पाँव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो खासकर मतलब यहाँ पर तो अच्छा व्यवस्था है कि जो भी आए पहले हाथ पैर धोए, खासकर बाहर से आ रहे हैं तो भक्तों को भी चाहिए कि कभी बाहर से आएँ तो पहले हाथ पैर धो के और फिर मंदिर में प्रवेश करें। और इसके सिवा 3-4 और है कि अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। तो खासकर कभी कभी कुछ आइटम होते हैं ना, तो हम विचार नहीं करते, अच्छा जैसे वो क्या वो बर्गर, तो ठीक है बाकी सामान हमारा, लेकिन पाव बाहर से खरीद लिया, या ब्रेड बाहर से ले लिया, उसका सैंडविच बना दिया, या कुछ नूडल्स। तो जो भी ऐसे बाहर का आइटम है वो हम जीटीज़ को
उनकी रेगुलर ऑफरिंग में, मतलब भक्त तो ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो भोजन के रूप में अर्पित नहीं करना चाहिए, जो कि नियमित रूप से भगवान को भोग लगाए जाते हैं। अब भक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या, तो यहाँ पर फिर वो पूजा की बात हो रही है जो पट बंद होने के बाद जो होती है। तो अदरवाइज मतलब आरती में तो हर कोई सम्मिलित हो सकता है। तथा जब कोई भक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्ति के मार्ग में सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। तो अभी हम तो करते नहीं, स्टार्ट करें। पहले गणेश जी आएंगे, फिर दुर्गा, और फिर पूरा सुपर मार्केट प्रभुपाद बताते थे ना। तो प्रभुपाद से पूछा गया पत्रों द्वारा कि भक्त रसामृत सिंधु में तो स्पष्ट है, आप पढ़ेंगे वो, रूप गोस्वामी भी संस्तुत कर रहे हैं कि विघ्नेश पूजा की, मतलब कोई भी कार्य में जो विघ्न है उनको दूर करने के लिए जो विघ्नेश, तो सर्वप्रथम पूजा से पहले भी उनको पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो गणेश है उनमें जो विघ्न हरण करने की शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? नरसिंह भगवान से, कृष्ण से। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है, यत्पाद पल्लव निधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समय गणाधिराजा विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम भजामि। तो हम नरसिंह भगवान हैं हमारे ऑल्टर में। और कहीं कहीं आप देखेंगे श्री संप्रदाय में तो गणेश जी का वर्षिप है, लेकिन वो भी वो पंचरात्र विधि के आधार पर, तो एक्चुअली वो विश्वक्सेन है जिनका रूप गणेश जैसा होता है, लेकिन वो भी मतलब जो गणेश गणपति जो इस भौतिक जगत के देवता हैं, तो उनसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद ने पत्रों में तो उसको डिस्करेज ही किया। भक्तों ने जब पूछा गया, तीन क्राउड डिवोशन में तो लिखा है, लेकिन प्रभुपाद ने बताया कि तो हम तो नरसिंह भगवान हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं। और फिर गणपति क्यों, ऐसे कितने कितने देवता है, लेकिन हमें पता है सर्वदेवमय गुरु, तो हम पूजा करते हैं तो गुरु से स्टार्ट करते हैं ना, तो सब देवताओं की पूजा हो गई। और कृष्ण यथा तरोर्मूले निश्चनेन, तो उदाहरण आता कि कैसे जड़ में पानी डालने से सबका पोषण हो जाता है। तो इसलिए हम फिर किसी भी, चाहे वो विघ्न हर्ता वाले देव हों या कोई भी देव, तो फिर हम उनकी पूजा को प्रधानता नहीं देते। फिर अभी एक दो और है, नाखूनों या अंगुलियों के स्पर्श किया हुआ जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। तो इसलिए मतलब खासकर जो अभी भगवान का जो अभिषेक होता है, तो मतलब पात्र पुजारी जो पकड़ते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब वो ऐसा ना हो कि उनकी उंगली या नाखून इसमें टच हो रहा है। और मतलब स्नान करते हुए भी ऐसी विधि है कि स्नान भी करें तब भी अगर वो पानी है उसमें, मतलब कोई भी पात्र में पानी है, बाल्टी में भी है, तो अगर उसमें भी हमारी उंगली या नाखून प्रवेश हो रहा है तो उसको भी शास्त्र की दृष्टि से कंटेमिनेटेड, दूषित बताया गया। तो मतलब एक्चुअली एक भक्त बता रहे थे कि मतलब महाराज परम पूज्य भक्ति का समाज, तो वो स्नान भी मतलब चाहे लोटे से भी करते हैं, तो इस प्रकार करते हैं कि मतलब वो लोटे से बाल्टी से पानी निकालेंगे लोटे द्वारा, लेकिन तब भी उनकी उंगली या नाखून उसमें बाल्टी में नहीं जाएगा। तो खैर हमें तो मग से करना पड़ता है, तो मग में तो और भी सरल है, हैंडल है, लेकिन प्रैक्टिस से भी सीखा जा सकता है। तो जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए में बहुत सारे पुजारी चाहिए भाई, किसी को पसीना आ रहा है तो फिर दूसरे को भेज दें। खासकर तो मतलब दक्षिण भारत में तो जल्दी पंखे वंखे तो होते नहीं हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं। तो ऐसे अनेक, एक और लास्ट प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से ना कूदे, उनके ऊपर पाँव ना रखे। तो ये सब प्रसाद है, कुछ भी फूल गिर जाता है भगवान को अर्पण तो उसको उठा लेना चाहिए। तो केयरफुली अवॉइड करें कि हम उस पर चले ना, और ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। तो ऐसे भक्त नहीं बोलते हाँ ठीक है मैं राधा गिरधारी की कसम खा के कहता हूँ, नहीं। तो भगवान के नाम पे ऐसा कुछ प्रतिज्ञा, कुछ सौगंध, तो वो भी एक अपराध है। तो ये विविध प्रकार के अपराध हैं भक्ति साधना के विषय में, और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहें। तो जितने भी अपराध हैं मतलब जाने अनजाने में जो होते हैं, लेकिन सबका निवारण हो जाता है। कैसे? तो एक मंत्र आता है, अंगहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम यद भवेत
तथा छिद्रम कृष्ण कार्ष प्रसादतः। तो जो भी सेवा में, पूजा में, आराधना में, अर्चन में जो भी अपराध हो रहे तो संकीर्तन द्वारा, हरिनाम द्वारा सबसे छूटा जा सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा ही सिस्टम दिया ना, तो कभी भी कुछ पूजा चल रही है, वर्शिप हो रही है, तो साथ के साथ हरिनाम संकीर्तन होते रहना चाहिए। तो यही युग धर्म है। और इससे जब अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं पुजारी, तो भी वो एक मंत्र उच्चारण करते हुए फिर हरे कृष्ण महामंत्र को चयन करते हैं, तो सभी अपराधों से मुक्त होने के लिए। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य की लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को अपनी विद्या नहीं बनानी चाहिए। तो अच्छा है कि जो ऑलरेडी प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड चल रहे हैं तो उसका पालन, जो परंपरा से चल रहा है उसका पालन करें। कुछ नया जनरली रहता है ना, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना। तो एक समय ऐसा हुआ था, काफ़ी समय पहले की बात है, आज बता रहे थे प्रवचन में कि किसी मंदिर में ऐसा हुआ कि 25 दिसंबर था और ऑल्टर खुला, तो भगवान कृष्ण किस रूप में, सेंटा क्लॉज। तो भले ही पुजारी कितना इनोवेशन करे, लेकिन एटलीस्ट शास्त्रों के बाहर ना जाए, तो अपराध है कुछ भी अपने मन गढ़ंत प्रकार से करना। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि मतलब नरसिंह चतुर्दशी थी और कृष्ण किस रूप में दर्शन खुले, और राधा और साथ में कौन है, नरसिंह भगवान। तो एक रसाभास। तो अच्छा है कि मतलब जो ट्रेडिशन चल रहा है, जो हमें प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है, जो डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री से जो गाइडलाइंस प्राप्त हैं, तो उसके अनुसार ही हो, कुछ मन गढ़ंत तरीके से ना हो। खासकर बहुत ही सतर्क करना चाहिए डीटी वर्शिप के मामले में। भक्तों क्या कुछ अपराध होगा तो भक्त बता देते हैं ना, और भक्त को प्रसन्न भी ईजिली हो जाते हैं ना। थोड़ा रसगुल्ला खिला दिया, थोड़ा क्षमा मांग लिया, मानसा करते हुए पैसा, तो भक्त तो बहुत उदार है। लेकिन भगवान कब किस बात में नाराज़ हो जाए, जानना भी कठिन। भगवान तो इतना तुम्हारा स्तर नहीं है कि भगवान बताएंगे कि आपने ऐसा कर दिया था, आचमन किए बिना आ गए थे ऑल्टर में। तो इसलिए बहुत ही सतर्क होना चाहिए। वरन स्वच्छता की विधि विधानों का ध्यान रखना चाहिए, तभी भेंटें स्वीकार की जाएंगी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो हैं डीटी वर्शिप में वो है दो, एक है एक स्वच्छता और एक पंचुअलिटी, ऐसे कहेंगे समयबद्धता, कि समय से दर्शन खुले, समय पे सब सेवाएं हो, भोग आरती, और स्वच्छता क्लीननेस। तो ये बेसिक दो चीज़ें, तो तब ये इसके प्रति बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए, खासकर पुजारियों को। और फिर ये जो हमने चर्चा किया, तो भक्तों को भी अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। तो एक अपराध है नहीं, लेकिन अगर रूप गोस्वामी के समय वो होता, मोबाइल फ़ोन होते, तो वो भी लिख देते कि मोबाइल नहीं बजना चाहिए क्लास में। तो ये भी एक अपराध है। और बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छा है कि रिंग भी ना हो, हरि कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। ठीक है, तो यहीं पर ही हम विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? जी, ईश्वर चंद्र। तो इसमें सातवां अपराध है, सातवां तो जब हमारे एनओडी और भक्ति शास्त्री कोर्स हुआ, तो मैंने ये नहीं समझ आया था कि मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने से सर्कुलेशन में परिक्रमा करना सीधे सीधे। इसमें लिखा है, दो बात ब्रैकेट में लिखा है कि हमें परिक्रमा लेफ्ट साइड से शुरू करनी चाहिए। तो कई बार देखते हैं कि भगवान के सामने से सर्कुलेट करके हर राउंड के बाद भगवान के सामने से परिक्रमा। हाँ, वो मतलब सॉरी वो मिलता है कि भगवान के आगे से घूमना चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब परिक्रमा के बाद जो टर्न करते हैं उसका प्रमाण, तो जो मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना था वो साधु प्रमाण, प्रभुपाद जी ऐसा करते थे और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बड़ौदा में तो परम पूज्य भक्ति का समाज को तो बहुत बार देखा कि तीनों डीटीज़ हैं, तीनों के आगे महाराज ऐसे टर्न करेंगे। मतलब भक्तों के द्वारा ही सुना था कि डीटीज़ का जब राइट साइड आए डीटीज़ का, तो आपको टर्न लेना चाहिए परिक्रमा करते हुए। और फिर मतलब भगवान के सामने ऐसे गोल, भगवान के सामने तो ऐसे कभी कभी गोल घूम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो डांस है, जो कि बहुत यहाँ तो नहीं है लेकिन बहुत जगह कॉमन होता है, भक्त ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड घूमते हैं, या फिर वो
सब वैष्णव एटिकेट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। कई बार तो मतलब क्या होता है कि वो कीकली होते हैं ना, ऐसे खेलते हैं और कोई वक्त कहाँ गिरता है कोई कहाँ, और फ्रैक्चर भी हुआ हुआ है। तो मतलब वो भी भगवान के सामने गोल गोल घूमना भी गलत है। और जब परिक्रमा करें तो रीडिस के राइट साइड में ऐसे, प्रभुपाद ऐसा किया करते थे। अब इसका शास्त्र में रेफरेंस तो जानना पड़ेगा, मुझे मालूम है। हाँ, भगवान के सामने नहीं घूमना चाहिए जी। हाँ, मतलब 2 प्रकार की परिक्रमा है बताया गया। एक तो सूर्य, जैसे सूरज है ना पोल स्टार के अराउंड, सभी लोग मतलब सभी प्लैनेट्स पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना। तो तुलसी महानी की परिक्रमा कर रहे हैं तो वैसा हो गया ना सूर्यवत वाला। और फिर ऐसे डांस करते हुए गोल गोल घूमना, या फिर अब और भी कैसे कैसे डांस हो सकते हैं भगवान जाने। तो वो भी मतलब डीटीज के सामने ऐसे गोल गोल घूमना वो वर्जित है। और किसका? अरे बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ पूछिए। मुझे मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब एक सन्यासी ईश्वर के अलावा किसके सामने जुड़ सकता है? सन्यासी और एक सन्यासी ईश्वर के अलावा और गुरु के अलावा किसके सामने जुड़ सकता है? सन्यासी मान जाने के बाद स्पष्ट नहीं हो रहा। सन्यासी ईश्वर और गुरु के अलावा किसके सामने झुक सकता है? किसके सामने झुक सकता है? किसको वंदन कर सकता है? किसका प्रणाम कर सकता है? किसको साष्टांग? हाँ, सभी वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। मतलब आप भगवान के सामने पूछ रहे हैं या सन्यासी भगवान और अपने गुरु के अलावा किसके सामने उसके सामने झुक सकते हैं? हाँ, वैष्णव के आगे झुकना चाहिए ना, वैष्णव प्रणाम हम करते हैं ना। और ऐसे तो बता रहे सन्यासी के आगे तो चाहे कोई मतलब मायावादी सन्यासी भी है तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर है ना कि डीटीज को प्रणाम करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, तो वैसे ही कोई सन्यासी है तो हमें वो भी उल्लेख है शास्त्रों में कि अगर हम उनको पहली बार देखो और प्रणाम करने में चूकते हैं तो पूरा दिन फिर उपवास रखना चाहिए। हमें नहीं, एक सन्यासी को। सन्यासी अगर एक सन्यासी है उसको भगवान के सामने और गुरु के सामने प्रणाम करता है, उनके अलावा एक सन्यासी किसके सामने प्रणाम कर सकता है? अच्छा, हाँ, सन्यासी अपने गुरु और भगवान, उनके अलावा तो फिर मानसिक रूप से वो जो भी वैष्णव, जैसे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज का उदाहरण आता है कि उनके शिष्य भी उनको प्रणाम करते थे तो वो ऐसा बोलते थे दासोऽस्मि। तो मन में तो वही भाव है कि मैं भी प्रणाम रिटर्न करूँ, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने फॉर्मली सन्यास एक्सेप्ट किया तो वो तो जो सन्यास आश्रम है वो सबसे सुपीरियर है, तो इसलिए वो फिजिकली तो और किसी आगे नहीं झुकेंगे भगवान और अपने गुरु के अतिरिक्त, लेकिन उनका मनोभाव तो यही रहता है कि मैं दास हूँ। और तो मन से प्रणाम किया जा सकता है, लेकिन फिजिकली तो सन्यासी वैसे पंचांग या दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं गुरु और भगवान के अतिरिक्त। अब थोड़ा दूर रखिए, क्लियर नहीं हो पा रहा, थोड़ा दूर रखिए। शासन का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या प्रशासन का कोई बड़ा पदाधिकारी, इसके सामने कोई बंधन करने का सकता है? शासन और प्रशासन के व्यक्ति तो वो तो कौन है? वो तो तथाकथित प्रतिष्ठित है ना, श्वाविडवरा उष्ट खराई संस्कृता पर सब मतलब जो भी भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन ठीक है उनको हम एक सामाजिक दृष्टि में बढ़े तो उनको हम सम्मान देते हैं, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो वहाँ भी उसके भी कुछ नियम है। तो हम किन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं, कोई बड़े व्यक्ति हैं तो उनको हम फॉर्मली हम रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हृदय से तो हम गुरु के और कृष्ण के दास हैं। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वो तो एक फॉर्मल मतलब एक एटिकेट है, कोई व्यक्ति खासकर जो चाहे सोसाइटी में उस पोजीशन पे तो उनको एक फॉर्मली रिस्पेक्ट करना, लेकिन हृदय से तो हम समर्पित नहीं है ना, जो जैसे भगवान है भक्तों के प्रति है, तो मतलब एक फॉर्मल रिस्पेक्ट उनके प्रति। जी गुरु के सामने जितनी बार मतलब भगवान के सामने जितनी बार प्रणाम करते हैं उसी प्रकार से गुरु के सामने भी जितनी बार जाते हैं प्रणाम करते हैं। तो अभी जब एटलीस्ट पंचांग प्रणाम। अभी गुरु नहीं है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव है जो प्रतिनिधि गुरु का कर रहे हैं, तो उनके सामने सुबह मिलने मतलब एक बार प्रणाम कर रहे हो सफिशिएंट है, जितनी बार मिले उतनी बार प्रणाम करना चाहिए? हाँ नहीं गुरु के लिए है,
क्योंकि गुरु है ना, गुरु के प्रति जैसे नाम अपराध में भी आता है, गुरु को एक सामान्य व्यक्ति समझना, तो इसलिए मतलब वो फॉर्मेलिटी मतलब फैमिलिटी ना हो जाए, इसलिए वो गुरु के लिए विशेषकर। और सन्यासियों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी गुरु भी सन्यासी होते हैं, लेकिन गुरु के प्रति वो विशेष करें कि भाई हम गुरु के प्रति एक साधारण मनुष्य वाला भाव ना आ जाए, फैमिलियर ना हो जाए, इसलिए वो गुरु को मतलब पहली बार तो हम दंडवत करेंगे और फिर जितनी बार देखें तो पंचांग प्रणाम कम से कम। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक बार या उनके लिए बार? हाँ, वो तो जब सुबह हम मिलते हैं, चाहे आप पहले भी कर सकते हैं या फिर जब सब एक साथ करते हैं, हाँ तो उतना सफिशिएंट है। और एक बार आप बताएं कि भगवान को जो जिन फूलों में खुशबू नहीं है वो अर्पित नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद को हम कर सकते हैं जिनमें खुशबू नहीं है वो? नहीं, भगवान मतलब भगवान से संबंधित हर वस्तु आ गई ना। नेक्टर डिवोशन में कृष्णा मीन्स कृष्णाज एक्सपेंशन इज डिवोटीज एवरीथिंग। हाँ तो वो नहीं करने चाहिए। हाँ डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, ऑफरिंग नहीं करना। सॉरी, हाँ हाँ नहीं, वहाँ पे अलग बात हो रही है ना कि आपने कॉन्शियसली आप बॉडी पे तेल लगा रहे हो। वहाँ पे क्या था कि शरीर पे आपने तेल लगाया है, तब आपको प्रवेश नहीं करना। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में, तो वो तो स्पष्ट है ना। वहाँ थोड़ा आप कुकिंग करते करते थोड़ा तेल लगा लिया और फिर कुकिंग, वो अलग चीज़ है। मतलब तेल से अशुद्ध हो रहे हैं? नहीं, वो तो तेल से आप शुद्ध हो रहे हो, वो तो भगवान की सेवा में जा रहे हैं। बाकी जो हमारा तेल है ठीक है, वो चाहे शिखा सजाने के लिए जैसे भी जा रहे हैं, मतलब वो तो तेल तो कुकिंग में जा रहा है, उससे कुछ अशुद्धि का उल्लेख तो नहीं है। हाँ जो शरीर पे लगाया जाता है ना, यहाँ पे है कि शरीर में तेल लगाने के बाद कुकिंग में जो तेल यूज़ हो रहा है वो तो ऑब्वियसली बात है, आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत तो हार्ट में टच होगा ही। उससे अशुद्ध, उससे तो अशुद्ध। आपने मैं फिर से बोलिए। हाँ सरसों का तेल हाथ में लगा लिया, क्यों? अच्छा। एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा कि वही सरसों का तेल मतलब हाँ तो हाथ में लगा लेते तो अशुद्ध हो जाता है। अच्छा हाँ ओके। लेकिन वही कुकिंग में उपयोग कर रहे हैं, काफी हमारे हाथ में लग जाता है तो कुकिंग में उपयोग कर रहे हैं, तो तब क्या नहीं, वो तो आपने कोई मसाज के उद्देश्य से मतलब वो अलग ही पर्पस है ना। वो तो बहुत सेवा में आपको लगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, उसका प्रयोग करोगे तो कुछ ना कुछ लगेगा। लेकिन अगर आप तेल सही में लगा रहे हैं बॉडी पे तो अलग वस्तु है ना, दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो अलग वस्तु है। वहाँ तो आप स्नान करने से समय से पहले आपने तेल लगाया, और फिर यहाँ तो मतलब भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो वो तो अलग ही सीनरी है। तो उसमें ऑब्वियसली बात है, यूज़ करते हुए थोड़ा हाथ पे लगेगा, उससे कैसे दूषित? उससे तो दूषित नहीं हो जाता जी। बाकी आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स जानना है तो वो नयनाभिराम प्रभु को पूछिए या फिर सेवा विलास प्रभु जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि जो सेवा अपराध विशेषकर जीटी वर्ष की तो व्यक्तिगत रूप से कोई लगे हुए हैं, लेकिन मतलब उसका किस तरीके से बताएंगे कि जो सेवा अपराध वो भी हो सकता है कि अलग समय जैसे हम आचरण होते हैं, आचरण बहुत सारी चीज़ मिली थी, इसमें उस तरीके से बताया जाए कि जैसे कि हम पोषण लगा अलग सवाई करते हैं, तो उसमें हम ध्यान नहीं लगा जैसे आगे का वो भी सेवा अपराध, तो विशेषकर यहाँ पे उसके लिए बताया गया कि बस जीटी वर्ष की सेवा अपराध बाकी जो भी सेवाएं कर रहे सेवा अपराध। हाँ यहाँ पर विशेषकर जो है वो अर्चा विग्रह मतलब जीटीज के रिलेटेड है, खासकर जो ऑल्टर में सेवा करते हैं और मतलब मंदिर कक्ष से ही, मतलब एक जनरल तो ऐसे तो आप
मतलब अगर मेरी चेतना सही होगी तो, चेतना खराब होगी तो हर जगह हम अपराध करेंगे, लेकिन विशेषकर यहाँ पर जो डायरेक्टली संबंधित है ना, जैसे जो भी अपराध है भगवान, अर्च विग्रह, गुरु, तो वहाँ पर डायरेक्टली जो भगवान से डायरेक्ट सर्विसेज जो हैं उनमें जो अपराध हैं उनकी बात नहीं है। बाकी मानसिकता तो हमें अपनी मॉडिफाई करनी है, मतलब कॉन्शियसनेस को तो उपयोग रखना ही है, वरना तो वही जन्म देगा फिर अलग अलग अपराधों को। तो इसलिए तो नियमित रूप से हमें श्रवण, भगवान का नाम, कृष्ण प्रसाद, ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ भी है, तो अल्टीमेटली उनका वही है कि हम सही कॉन्शियसनेस में रहें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।